जय महालक्ष्मी की। आज मैं आप लोग से महालक्ष्मी व्रत की कथा शेयर कर रही हूँ और यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करना। इस व्रत की विधि है कि 16 तांते, 16 गांठें, 16 तंदी, 16 गंडी, पीले रंग के धागे होते हैं जो हल्दी से रंगे जाते हैं और कच्चे सूत के रहते हैं, नहीं हो तो रील से भी बना लेते हैं। तो अब मैं कथा शेयर कर रही हूँ। राजा मंगलसेन थे, उनकी 2 रानियाँ थी, उमनी और दुमनी। जो उमनी रहती है वो राजा उसको घर से बाहर रखते हैं, किसी कारणवश राजा उससे नाराज़ हो जाते हैं तो वो घर से बाहर रहती है और उसके लिए जो राशन पानी रहता है वो खजांची से रोज़ का अपना लेती है और अपनी दिनचर्या पूरी करती है, खाना रोज़ उससे लेके राशन बनाती है। तो छोटी रानी से राजा बहुत प्यार करते हैं। उनके राज में सुख समृद्धि सभी थी, प्रजा भी बड़ी सुखी थी, लेकिन राजा के जीवन में एक ही कमी थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो राजा जो रहते हैं वो एक दिन जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। तो राजा को महात्मा जी मिलते हैं, तो वो क्या कच्चे पीले सूत के धागे देते हैं और कहते हैं कि भाई ये अपनी छोटी रानी को बांध देना तो उसको संतान प्राप्त होगी। तो राजा जो रहता है वो खुशी खुशी अपने घर आता है और छोटी रानी को धागे दे देता है और कहता है कि भाई ये इसको अपने हाथ में बांध लेना, विधि विधान से व्रत करना और तुमको संतान प्राप्त होगी। तो रानी राजा से धागे ले लेती है और रानी को अहंकार आ जाता है। रानी कहती है कि सोचती है मेरे हाथ में इतने, मैं सोने से लदी हुई हूँ, मेरे हाथ चूड़े से भरे हुए हैं, मेरे को क्या करना है ये सब। तो वो क्या करती है कि जो धागे रहते हैं राजा से लेती है, तो वो घोड़ों का तबेला रहता है उसमें वो फेंक देती है। तो दूसरे दिन कर्मचारी आती है तो वो अपना जो कचरा रहता है वो टोकनी में भरती है, टोकनी उठाती है तो वो उससे टोकनी उठती नहीं है। वो कहती है कि रोज़ के तरह तो मैं कचरा उठा रही हूँ, भर रही हूँ टोकनी में, रोज़ तो ऐसे नहीं होता, आज क्यों नहीं टोकनी उठ रही है। तो वो क्या करती है कि टोकनी को नीचे ज़मीन में पलट के फरोलती है तो उसको पीले धागे दिखते हैं महालक्ष्मी के। तो वो कहती है तो महालक्ष्मी के धागे हैं, वो लेके मत्थे से लगा के और वो अपने पल्लू में रख लेती है। फिर वो घर जाती है तो वो धागों को साफ करके चून के और बड़ी रानी को ला के दे देती है। कहती है ये धागे तुम बांधो, विधि विधान से व्रत करो, तुमको संतान होगी। तो रानी कहती है मैं ज़रूर व्रत करूँगी। वो धागे बड़ी रानी ले लेती है। तो क्या होता है कि जो छोटी रानी रहती है तो वो अपना व्रत नहीं रखती, वो अपना खाती पीती रहती है। और बड़ी रानी जाती है व्रत आने के एक दिन पहले खजांची के पास कि भाई मेरा कल महालक्ष्मी का व्रत है और आप मेरे को ये छोले गुड़ जो भी सामान लगता है, ये घी भी सब आप मेरे को दे दो। तो खजांची कहता है कि ठीक है, मैं राजा जी से आज्ञा लेके आता हूँ, आपको ये सामान दे देता हूँ। तो खजांची जो रहता है वो जाता है राजा के पास में, कहता है भाई ऐसे ऐसे रानी आई है सामान लेने के लिए। तो राजा सोचता है कि मैंने तो ये धागे छोटी रानी दुमनी को दिए थे, तो इसके पास ये धागे कैसे आ गए। राजा जाता है छोटी रानी के पास में, तो रानी मस्त अपना खाना वाना खा रही होती है, व्रत नहीं रखती है। तो राजा पूछता है भाई मैंने तुमको धागे दिए थे, आज महालक्ष्मी का व्रत है, तुमने व्रत नहीं रखा। तो रानी उनको सारी सच्चाई बता देती है और राजा को क्रोध आ जाता है। तो राजा क्या करता है, गुस्से में रानी को देश निकाला दे देता है। तो रानी भटकती भटकती जंगल में जाती है तो उसको एक कुटिया दिखाई देती है। तो वो जाके उस कुटिया में अंदर जाके कुंडी लगा लेती है। जो कुटिया के महात्मा जी रहते हैं वो भिक्षाटन के लिए जाते हैं। जब वो शाम को घर आते हैं देखते हैं कि अंदर से कुंडी लगी है कुटिया में, तो वो कुंडी खड़काते हैं। रानी अंदर से कहती है पहले आप बोलो कि मैं आपके धर्म की पुत्री हूँ और आप मेरे धर्म के पिता हो, तभी मैं कुंडी खोलूँगी। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है भाई, तू मेरी धर्म की पुत्री है, तू अब कुंडी खोल दे। तो रानी कुंडी खोल देती है। महात्मा जी अंदर जाके बैठते हैं, वो अपनी सारी व्यथा सुनाती है महात्मा जी को। तो महात्मा जी कहते हैं गलती तो तेरी बड़ी भारी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल फिर महालक्ष्मी का व्रत आएगा तो मैं तेरे को धागे ला के दूँगा, तू विधि विधान से उनकी पूजा करके धागे बांध देना, व्रत रखना। कहती है ठीक है जी। इधर क्या होता है कि राजा जो रहता है बड़ी रानी को अपने घर ले आता है। तो घर ले आता है और फिर बड़ी रानी को उनसे एक संतान भी प्राप्त होती है और ऐसे करते राजा ठीक हो जाता है, साल निकल जाता है। तो राजा एक दिन शिकार में जाता है तो उसको ना भूख लगती है, वो तीतर का शिकार करता है।
तीतर का शिकार करता है, रात हो जाती है। फिर वो वजीर से कहता है भाई अब मेरे को तो यहीं पे रात बसेरा करना पड़ेगा, तो ये तीतर कहीं से बना के ला और मेरे को खाना है। तो वजीर जो रहता है वो जाता है, देखता है, तो उसी कुटिया में जहाँ पे महात्मा जी और रानी रहते थे, तो वो उस कुटिया में आग जलती हुई दिखती है। वो जाके कहता है रानी से कि भाई मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके यहाँ ये तीतर को बना सकता हूँ। मेरे राजा यहाँ पे रात बसेरा कर रहे हैं, उनको भूख लगी है और वो बोल रहे हैं कहीं से भी ये तीतर भूंज के लेके आओ। तो रानी कहती है ठीक है भूंज लो। तो वो तीतर भूनता है वजीर और रानी को देखता है, तीतर भूनता है, एक बार रानी को देखता है, कभी रोता है कभी हंसता है। तो रानी कहती है भाई तू कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, क्या बात है? तो वजीर कहता है मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे से तीतर जल गया है, और हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप एक इतनी सुंदर स्त्री हो और आप इस कुटिया में रह रही हो। तो रानी कहती है कि तीतर जल गया है तो कोई बात नहीं, तो किसी को बताना नहीं, मैं ये तीतर तेरे को संवार के देती हूँ। तो वो कहता है यदि मैं जला हुआ तीतर अपने राजा को देने जाऊँगा, लेके जाऊँगा, तो वो मेरे को तो दंड देगा और मेरे को मार कलम भी कर सकता है, सिर कलम कर सकता है मेरी। तो वो रानी कहती कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुमको बना के देती हूँ। तो वो तीतर लेके सारा अच्छे से धोती है, सारा साफ करके दूध से धो के उसको बना करके दे देती है सवार करके। तो वजीर जो रहता है वो जाता है राजा के पास में। तो राजा जब वो तीतर खाता है तो उसको बोलता है तू सच बता ये तीतर किसने बनाया है, क्योंकि ये तीतर तो छोटी रानी इतना टेस्टी बनाती है और स्वाद वही है। वो सारी बात बता देते हैं। तो राजा जो रहता है कहता है चल मेरे साथ कुटिया में। तो वजीर और राजा जाते हैं, देखते हैं, तो राजा रानी को देखता है, रानी राजा को देखती है। तो राजा उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है भाई मेरे से गलती हो गई, अब तुम अपने घर चलो महलों में। तो रानी कहती है अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी ही नहीं, मैं किसी पिता की पुत्री भी हूँ, तो अब आप मेरे पिता से आज्ञा लो तभी मैं आपके साथ जाऊँगी। तो राजा कहता है ठीक है। महात्मा जी से बात करता है तो महात्मा जी कहते हैं तुम्हारी चीज़ है तुम ले जाओ, लेकिन मैं कल सवेरे अपने हाथों से इसको विद्या करूँगा। बोले ठीक है। तो राजा जो होता है वो डोला सजा के लेकर आता है रानी को लेने के लिए सवेरे। तो जो महात्मा जी रहते हैं वो अपनी पुत्री को दही का एक कुंडा देते हैं और फूलों की माला देते हैं कि भाई ये रख लेना, और यदि ये दही हिल जाएगा, फूल कुंभला जाएंगे, तो सोच लेना भाई तेरा पिता स्वर्गवासी हो गया है। तो रानी कहती है ठीक है। वो पिता से मिलके अपने कार में बैठ जाती है डोले में, और आधे रास्ते आती है तो दही भी हिल जाता है और फूल भी कुंभला जाते हैं। तो वो बड़ी बेचैन हो जाती है और कहती है कहारों से डोला यहीं पे रोक दो, मेरे पिता तो भारी संकट में है, मेरे को वापस ले चलो। तो राजा जो रहता है कहता है ठीक है। वो वापस डोला लेके जाता है, देखता है कि उसके जो महात्मा जी रहते हैं पिताजी, वो तो अपने मस्त पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो फिर रानी जाके उनके गले लगती है और पिताजी कहते हैं कि बेटी मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू इतना समय मेरे पास रही कि तो तेरे अंदर मेरे प्रति दया है कि नहीं है, तू मेरे को अपना पिता मानती है कि नहीं। इसी तरह जैसे उसके दिन काटे वैसे महालक्ष्मी सबके काटना। जय महालक्ष्मी की। और एक बात यह है कि धागे बांधते समय जो 16 तार 16 गांठ पीले धागे रहते हैं उनको दूबे से हरी जो दूब रहती है उससे 16 बार धोने के बाद कहते हैं 16 तंदी 16 गंडी रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू रानी राज मैं सुहाग। एक एक बार बोलते हुए 16 बार बोल के 16 बार चूमते हैं, माथे से लगाते हैं और बन चढ़ा के मत्था टेके ये धागे बांधते हैं। जय महालक्ष्मी की। कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।